क्या बाइबल भी बाकी धर्म ग्रंथों की तरह एक ग्रंथ है, जहाँ जो दुनिया में बाकी किताबें हैं, उनकी तरह एक और किताब है? जहाँ बाइबल में कुछ अलग है, जो इसे बाकी किताबों या बाकी ग्रंथों से अलग बनाता है। हम जानते हैं और बाइबल खुद इसकी गवाही देती है कि बाइबल बाकी किताबों की तरह कोई एक और किताब नहीं है, बल्कि ये खुद परमेश्वर का वचन है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? जो हम बाकी धर्म ग्रंथ देखते हैं या बाकी किताबें देखते हैं जो ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में लिखी गई है, उसमें हम पाते हैं कि वो लोगों के, इंसानों के आइडियाज़ हैं परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर कैसा हो सकता है, परमेश्वर कैसा दिखता होगा। लेकिन बाइबल इंसानों के आइडियाज़ नहीं हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन ये खुद परमेश्वर का वचन है। जब हम बाइबल में दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। अगर हम इसी को इंग्लिश में पढ़ें, तो वहाँ पर जो प्रेरणा के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो कुछ ऐसा है कि ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट बाय गॉड। ये कुछ ऐसा है कि पूरी की पूरी पूरे का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास है जो बाहर निकला हुआ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप बोलते हैं या कोई भी इंसान बोलता है, तो उसका श्वास उसके शब्दों को बाहर लेकर आता है, और वही सेम चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि परमेश्वर की श्वास के द्वारा उसके शब्द बाहर निकले हैं। और बाइबल में जो हम पाते हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर के शब्द हैं। वो जो कुछ भी हम बाइबल में पाते हैं, वो परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ है। और ये मनुष्यों के लोगों के आइडियाज़ नहीं है परमेश्वर के बारे में, लेकिन यहाँ पर बाइबल में खुद परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और जब आप बाइबल को देखते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप उस समय में जीते हैं जहाँ पर टेलीफ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, और वहाँ पर लोग बातचीत करने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। और मान लीजिए कि आप अपने परिवार से कहीं दूर रहते हैं और आपके माता-पिता आपको एक चिट्ठी लिखते हैं, और वो चिट्ठी आपको जब मिलेगी, आप उसे पढ़ेंगे, तो वो आप उस चिट्ठी में क्या पाएँगे? चाहे आपको उसमें एक ऑडिबल आवाज़ आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी, एक ऊँची आवाज़ में ऐसा चाहे आपको प्रतीत ना हो कि आपका पिता या आपकी माता आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे माता-पिता के द्वारा लिखे गए हैं, और इन शब्दों के द्वारा मेरे माता-पिता मेरे से बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। परमेश्वर हो सकता है कि हमसे ऑडिबल आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में, ऐसा प्रतीत ना हो हमें कि वो हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि इन शब्दों के द्वारा खुद परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बाइबल्स ऐसी आती हैं ख़ास तौर पर इंग्लिश में, जिनको रेड लेटर बाइबल बोला जाता है। उनमें जो प्रभु यीशु के शब्द हैं, उन्हें लाल इंक के साथ लिखा जाता है। बाकी पूरी बाइबल काली इंक के साथ, लेकिन जो प्रभु यीशु के शब्द हैं, उन्हें लाल इंक के साथ लिखा जाता है। आप जब इस ऐसी बाइबल को देखते हैं, तो आप उन लाल शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? कई लोगों का विचार ये रहता है कि ये जो लाल शब्द हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु ने खुद बोले हैं जब वो इस धरती पर थे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनमें ज़्यादा सामर्थ है, इनमें ज़्यादा ताकत है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो पौलुस ने पत्रियाँ लिखी हैं नए नियम में, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं अंजीलों में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक
सारी की सारी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की प्रेरणा से बाहिर हो। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हमने ऐसे देखना है कि खुद परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। अभी जब आप बाइबल को उठाते हैं और पढ़ते हैं, हम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम उसे नहीं जान सकते थे, हम उसके पास नहीं जा सकते थे। हम अगर अपने विचार परमेश्वर के बारे में लिखते तो वो गलत होते, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है और हम वचन में वो पाते हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं उसके बारे में। हम जब बाइबल को उठाते हैं तो हम इसे ऐसे देखें, ऐसे पढ़ें कि खुद परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं।